हेलो फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस तरह के प्रॉब्लम जो नॉर्मल एग्जाम है, जो यूपी टेट है, सी टेट, इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन इट्स साइड इज डबल। यदि इसका जो साइड है वो डबल कर दिया जाए, इट्स साइड इज ट्रिपल एंड इट्स साइड इज हाफ। इसका मतलब भी समझ लीजिए। कह रहा है कि व्हाट हैपेंड मतलब क्या होगा यदि कोई स्क्वायर है, मतलब एरिया का, सॉरी, स्क्वायर का जो एरिया है, मतलब स्क्वायर के एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसके साइड को दोगुना कर दिया जाए, डबल मतलब दोगुना, और इसके साइड को ट्रिपल यानी तीन गुना कर दिया जाए, और साइड इज हाफ। तो इसमें तीन तरह के प्रॉब्लम है। तो देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्क्वायर है क्या। तो देखिए स्क्वायर यही होता है। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है, कह सकते हैं। स्क्वायर को रेक्टेंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल से भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल समझिए कि एक स्क्वायर एक ऐसा एक सिंपल क्लोज फिगर है जिसके सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है और इसके सभी साइड बराबर होंगे, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। यानी हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। अब इसका बहुत सारी चीजें इसमें हम निकाला जाता है। इसमें जैसे हम अगर एरिया की बात करें तो इसका साइड इंटू साइड, अगर मान लीजिए ए है तो सभी साइड ए, तो यानी ए स्क्वायर होता है। यानी इसी को ए इंटू ए भी बोल सकते हैं, और जो भी होगा यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं या एस क्यू यूनिट। ये ध्यान देना है, इस तरह लिखा जाता है हमेशा। जो भी एरिया होगा वह जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा या तो यूनिट स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये तो एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, साइड इंटू साइड। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड यानी 4a, जो भी होगा ये यूनिट होगा। ठीक है, इसके डायगोनल्स भी होते हैं, डायगोनल्स और एरिया में भी रिलेशन होता है। तो हम किसी वीडियो में इसके सारे टर्म्स के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम केवल ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कोई स्क्वायर है, उसका साइड दिया है, ठीक है, या नहीं दिया का तो मान लेंगे। तो यदि साइड को दोगुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई देखो आप, तो पहले समझ लीजिए कि मान लेते हैं यही आपका स्क्वायर है और इसका साइड पहले ए है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा वो आपका भाई साइड इंटू साइड होता है। ये समझना होगा। जो भी आएगा यूनिट स्क्वायर आएगा, साइड इंटू साइड आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें मान लेते हैं, लेट करके मान लेंगे, जो साइड होगा वह ए होगा। ठीक है, ए जो भी आएगा मान लीजिए ए यूनिट लिख देना डायरेक्ट, समझना नहीं भाई, समझना में क्वेश्चन बनाना है। साइड बराबर ए मान लेते हैं, तो एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। तो यह आपका हम जो इनिशियल में दिया है उसे ओरिजिनल मान लेंगे या इनिशियल मान लेंगे, ओरिजिनल या इनिशियल एरिया मान सकते हैं। समझा के भी करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए अब इसका जो न्यू साइड है, ये ओल्ड साइड हो गया, अब न्यू साइड्स, जो न्यू साइड्स है, ठीक है, तो जो नया साइड होगा तो आप पहला पार्ट बना रहे हैं, ध्यान से, यहां से हम पहला पार्ट बना रहे हैं। यदि इसके साइड को दोगुना कर दिया जाए तो 2a हो जाएगा। भाई पहले a था, अब 2 टाइम्स हो गया। जैसे a था, मान लीजिए थोड़ा और बड़ा आ गया, अब a की जगह पे इसका 2 टाइम्स होगा तो 2a यानी 2a बाई 2a का प्लॉट है, और यहाँ पे a बाई a का प्लॉट है, राइट। तो ये प्लॉट होगा। तो अब इस डायमेंशन पे, इस साइड पे जो आपका न्यू एरिया होगा, ठीक है, तो जो न्यू एरिया होगा ये 2a इंटू 2a करेंगे, साइड इंटू साइड, तो 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब समझिए पहले यह न्यू एरिया, ठीक है, न्यू एरिया जो होगा वो आ गया 4 इंटू ए स्क्वायर। शुरुआत में क्या लेके चले थे? इनिशियल यानी ओल्ड एरिया या इनिशियल एरिया। ठीक है, ये ए स्क्वायर की जगह इनिशियल एरिया है ना। तो ध्यान से आप समझिए इस क्वेश्चन में कि अगर साइड को, यदि भुजा को दोगुना कर रहे हैं तो जो हमारा नया एरिया बन रहा है
वह पुराने यानी जो ओल्ड एरिया का 4 गुना हो जा रहा है, 4 टाइम्स। तो पहले समझिए, पहले वाले में ये आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वह जो साइड अगर डबल कर देंगे तो जो ओरिजिनल एरिया है उसका वो 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुल मिला के देखिए, साइड डबल है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, 2 डबल का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ट्रिपल है, ट्रिपल जब साइड करेंगे, जैसे ए है तो इसका 3 गुना करेंगे, थ्राइस करेंगे, तो इसका जो न्यू एरिया होगा दैट विल बी न्यू एरिया। व्हाट हैपेंड टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जो नया एरिया होगा वह ओल्ड एरिया का क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। इसका स्क्वायर ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे समझ लीजिए, इट्स साइड्स जो होगा, सॉरी हाफ जो है ना, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपको महत्वपूर्ण है। ये सब क्या लिख रहे हैं भाई, मतलब कुल मिला के जो नया एरिया बन रहा है, न्यू एरिया, ये ओल्ड एरिया का ये 4 टाइम्स हो गया। ठीक है भाई, प्रभाव पड़ेगा ना, डायमेंशन बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ एरिया बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। साइड बढ़ाएंगे, मान लीजिए यही साइड था, इस तो ये आपका अमाउंट ऑफ एरिया था, साइड बढ़ा दिए इतना, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एरिया बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे बात आ रही है। ठीक है, एक चीज और इसी में पूछ लेता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अगर साइड ए है या कुछ भी कोई है, अगर उसे डबल कर दिया जाएगा, ट्रिपलेट कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया पे तो इफेक्ट में मान लीजिए, एक तो मैंने कह दिया टाइम्स हो गया, एक हो गया कि कितना परसेंट बढ़ेगा। तो देखो भाई, परसेंट जब भी पूछेगा तो ये जो 4 टाइम्स दिखाई दे रहा है ना, इससे एक कम लिख दीजिएगा, उतना परसेंट इंक्रीज परसेंट। तो ये है ना 4 टाइम्स, तो ये आपका 300% हो जाएगा। पहले का अगर परसेंटेज पूछेगा तो 300%, ये वाले में 800%। कितना परसेंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो यानी हम साइड को आधा कर देंगे, तो आधा कर दिए तो क्या हो गया, आधा करने का मतलब उसका जो एरिया वो भी तो रिड्यूस होगा, कम होगा। तो यहाँ पे 75% बनेगा। ठीक है, 75% एरिया कम हो जाता है। अब भाई ये भी देख लीजिए, मान लीजिए तो आप ऐसे निकाल देंगे, चाहे रेक्टेंगल का पूछे, चाहे किसी भी कोई स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल का पूछे, तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन में परसेंटेज निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कभी भी परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, परसेंटेज वह कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी एक्स है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है और बन के वाई हो गया। ठीक है, तो इनिशियल है जो है दिखाई दे रहा है, इसे इनिशियल या ओरिजिनल अमाउंट कहेंगे, ओरिजिनल वैल्यू कहेंगे, इनिशियल वैल्यू कहेंगे, और चेंज होने के बाद ये फाइनल हो गया। ठीक है, फाइनल वैल्यूज हो गया। ठीक है, या कह सकते हैं इंक्रीज्ड वैल्यू हो गया, डिक्रीज्ड वैल्यू हो गया। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, यही चीजें हम देख लेते हैं। तो पहले समझिए, परसेंटेज है तो पहले समझो आप, यहां पे जो नया वाला एरिया है 4a² है और पहले क्या था a²। ठीक है, तो हमारा जो बेस एरिया है, जो शुरुआती एरिया है, जो इनिशियल एरिया है, वो a² है। चेंज कितना हुआ, a² से कितना हुआ, 4a² हुआ। तो जो चेंज हुआ, चेंज वैल्यू 4a² में से 1a² माइनस करेंगे तो 3a² आएगा, और इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। अरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 लिख देंगे, और 1/100 की वैल्यू परसेंटेज होती है, पर 100 भी कैलकुलेट, तो a² से a² कट गया, यानी 300%। ठीक है, जो नया एरिया हुआ, जो ओरिजिनल एरिया का, ठीक है, वो 300% बढ़ गया, जो नया वाला है 300% बढ़ गया। बात समझ में आ रही है। ऐसे सिमिलरली हम जब इसका करेंगे ट्रिपलेट में, तो 800% बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, ट्रिक है, ट्रिक से ही हम काम बना सकते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए भाई, ये आपको समझ में आएगा कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वास्तव में क्या किस तरह के चेंजेस हो रहा है, इनिशियल एरिया क्या है, फाइनल या इंक्रीज्ड एरिया क्या है, जो डिफरेंस एरिया क्या हो गया, मतलब कितना बढ़ा। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो इस तरह
ऐसे इसका भी हम ट्रांजिशनल से चाहिए तो आप समझा सकते हैं, इसका भी समझा सकते हैं, तो इस तरह हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव होगा, यदि उसी जो अमाउंट ऑफ या जो स्क्वायर है उसके डायमेंशन को, भाई स्वाभाविक है सभी एक ही डायमेंशन होगा, अगर उसको डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, हाफ डबल किया जाएगा तो देखिए एरिया में एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, बढ़ना ही जाएगा, ओरिजिनल का 4 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा एरिया जो नया वाला होगा, और यहाँ पे हाफ में 1/4 टाइम्स हो जाएगा। परसेंटेज कितना बढ़ेगा, देखिए ध्यान रखना है, डबल में इसका स्क्वायर, डबल का मतलब 2 2 2 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 1/2 का स्क्वायर 1/4। इंक्रीज परसेंटेज पूछेगा, इंक्रीज कितना परसेंट बढ़ेगा, अगर डायमेंशन चेंज हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो उस केस में इससे एक कम लिखिएगा, 3 और 100 मल्टीप्लाई 300%, 9 है तो 800%, 1/4 है तो ये 75%। अब इसमें कैसे होता है, इसे भी करके आप देख सकते हैं, चलिए दिखा दे रहे हैं इसे कैसे हो रहा है। सेकंड वाला, चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए इसका थर्ड वाला पार्ट हम देखते हैं। मान लीजिए साइड जो है वह ए मान लेते हैं, लेट ए, और ये आपका हो जा रहा है, सॉरी ओरिजिनल साइड मान लेते हैं ए, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया इस वाले का जो बनेगा, जो इनिशियल एरिया बनेगा वह आपका ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। अब न्यू साइड क्या हो गया, चलिए न्यू साइड ए था तो इसका हाफ करेंगे तो n/2 a/2 होगा। यूनिट यूनिट कुछ नहीं लिख रहे हैं भाई, जो भी है समझिएगा। तो इसका जो न्यू एरिया होगा क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं लेट, तो यहाँ पे न्यू एरिया जो हो जाएगा वह a/2 इंटू a/2 यानी a²/4 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम देखा टाइम्स का अगर चाहें तो यहाँ पे टाइम्स देखिए कैसे, न्यू एरिया और ओल्ड एरिया को कंपेयर करते हैं तब ना पता चलेगा कि कितना गुना है। तो देखो भाई आप क्या करिए, यहाँ पे 1/4 इंटू a² लिख सकते हो, न्यू एरिया इज इक्वल टू 1/4 इंटू a² के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एरिया। यानी अब देखिए कंपेयर करते हैं न्यू एरिया और इनिशियल एरिया, तो जो नया एरिया है वह इनिशियल एरिया का 1/4 टाइम्स हो गया, 1/4, तो 1/4 यहाँ पे आ गया 1/4। अब अगर इसी में आपसे पूछा जाए, इसी में आपसे पूछा जाए कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो पहले आप समझो कैसे। चेंज इन जो भी है एरिया अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो पहले क्या था, इनिशियल में a² था, ठीक है। अब न्यू एरिया क्या बन गया, a²/4, a²/4, ठीक है। एक कम ही होगा, फ्रैक्शनल है भाई इसका। तो यहाँ देखिए 4a² में से 4 का a² में मल्टीप्लाई, 4a² में से a² यानी 3a²/4 आया। एक चेंज बन रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इतना एक चेंज हुआ है, ठीक है भाई। चेंज जो परिवर्तन होता है, जैसे कोई राशि इनिशियल से बढ़ के कितना हुआ है इसका अंतर निकालते हैं तो पता चल जाएगा ना। तो जितना बढ़ा है उसमें से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे तो अंतर निकल गया, डिफरेंस निकल गया। तो ये आपका डिफरेंस वैल्यू हो गया एरिया का। अब देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा, तो चेंज कितना हुआ, 3a²/4। इनिशियल कितना था भाई, एरिया a², चलिए इनटू 100 से मल्टीप्लाई करिए, मजा आ जाएगा, परसेंटेज लगा दीजिए। यह देखिए इसके नीचे 1 होगा, तो फाइनली ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये इस तरह, तो ये नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाता। तो 3a²/4a² इंटू 100, ओके। a² से a² कैंसिल हो गया, 4 से 25 मरतबा में, और 25 तिया 75, बस देखिए आंसर बन गया, ठीक है, आंसर बन गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ये एग्जाम के लिए बेनिफिट्स हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।